बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रयागराज स्थित कन्हैया गेस्ट हाउस करेली में आज दिनांक 24/3/2025 को जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी पत्रकार संगठन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, संपादक, पत्रकार और वकील को संगठन द्वारा आई कार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी अतिथियों ने एक सुर में कहा कि पत्रकारिता निष्पक्ष लोकतंत्र रीढ़ की होती है। पत्रकारिता में निर्भीक और निडर होकर निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए। साथ ही अपने जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी पत्रकार संगठन को मजबूती देना चाहिए, जिससे हम संगठन के द्वारा जरूरतमंदों को मदद दे सकें, जैसे गरीबों के पढ़ाई लिखाई में, गरीबों को रोजगार देने में और गरीबों का कहीं भी न्याय दिलाने में मदद कर सके। अगर हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो हम हर मौके पर गरीब और असहाय लोगों का मदद कर सकेंगे। आज परम सौभाग्य इस जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग एक छत के नीचे आज आए हुए हैं। हम सभी का स्वागत हुआ, आगमन हुआ और अब हमारे बीच में महिला शक्तियों का अभिनंदन हो रहा है, वंदन हो रहा है। बहुत ही सुंदर है। मैं मनोज कुमार शर्मा, इलाहाबाद बॉडी बिल्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, गुरु तेग बहादुर नगर कमेटी का फाउंडर और प्रेसिडेंट, साथ ही साथ अध्यक्ष हूँ मैं। और इस बात के ऊपर गर्व करता हूँ, लाजपत प्रखंड विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्र मेरे उसमें है कि मैं उसमें कार्य करूँ, जन सेवा में मैं लगा रहूँ। साथ ही साथ रामलीला कमेटी में मैं एज ए उपाध्यक्ष कार्य कर रहा हूँ और करके मुझे प्रसन्नता होती है। इन सब प्रसन्नताओं के बीच में जो आज मुझे आत्मिक प्रसन्नता हुई है, आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को सम्मानित करने का श्रेय मुझे जो दिया गया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इसमें हमारे मित्र सखा अरुण मोहन गुप्ता जी ने जिस प्रकार प्रयास किया, जन समस्या को लेकर आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को एक बार उसमें बता देना चाहता हूं कि ये करेलाबाग कॉलोनी लेबर कॉलोनी के रूप में जानी जाती है, जो सामने है हमारे। और इसमें केवल लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो मकान दिए जाते हैं वो रेजिडेंशियल तौर के ऊपर दिए जाते हैं, परंतु आज इसमें व्यावसायिकरण हो गया है। व्यावसायिकरण भी हुआ था तो गनीमत थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। परंतु आश्चर्य की बात है कि सामने 25-15 मीटर की दूरी के ऊपर शिव मंदिर होने के बावजूद शराब की दुकानों के ठेके लगातार इसमें दिए जा रहे हैं। इस आवंटन को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ये एक बहुत मूल जन समस्या है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता में आक्रोश भी है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं से इस बात के लिए अलग से प्रार्थना करता हूं कि इसको हाईलाइट करें और शासन स्तर तक इस पर कार्रवाई कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अरुण मोहन गुप्ता, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनहित मीडिया को सोसाइटी को मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं उनके सफल प्रोग्राम के लिए, इस आयोजन के लिए। और सारे पत्रकार बंधुओं को होली की भी जो है फिर से शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत ही अच्छा आयोजन करा और इस आयोजन के जरिए हमारे क्षेत्र की मूलभूत निवासियों की जो समस्याएं थी उनको भी सुना गया और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश गया कि हमारी सोसाइटी समाज के लिए कुछ अच्छे कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर है। धन्यवाद। अरुण मोहन गुप्ता, एडवोकेट हाई कोर्ट। इस कार्यक्रम पर उपस्थित होकर बहुत ही अच्छा लगा और जनहित मीडिया के जो लोग मुझे ये सौभाग्य प्रदान किए कि मुख्य अतिथि के रूप में मुझे स्वीकार किया, मुझे इसमें और भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे इस योग्य आपने समझा। भले ही मैं इस पत्रकारिता से नहीं जुड़ा,
पहले मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा था और कोशिश भी किया था कि अगर खोजी पत्रकारिता का कोई कार्य हो, तो चूँकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, मुझे गहन जानकारी है अपराधों की भी, सबकी, तो मैंने प्रयास भी किया था। अब तो मेरी उम्र भी काफ़ी हो रही है कि जहाँ खोजी पत्रकारिता की ज़रूरत हो और बहुत अपराध, गहन अपराध हुआ हो, वहाँ मैं उसकी मीमांसा कर सकता हूँ, जो साधारण पुलिस वाले नहीं कर पाते हैं। अगर घटना स्थल पर ईश्वर ने मुझे पुलिस विभाग में सम्मान भी दिया, मुझे प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है, इसलिए मैं पत्रकारिता के लिए, मेरे साथ एक व्यक्ति और भी चल सकता है, निःशुल्क मेरे पास उनके रेलवे की भी एसी श्रेणी की मेरे पास हैं, प्रत्येक दिन उसमें कोई तारीख नहीं है, और इसी तरह मेरे बस के, और यहाँ तक कि मुझे एयरलाइन में भी 80% मुझको रिबेट मिलता है। तो मैं मीडिया के साथ जुड़ना भी चाहता हूँ। अगर कोई बात हो मेरे लायक, तो मैं हमेशा आपका आह्वान करता हूँ कि मुझे भी उसमें सहयोगी बनाएं। और आज का जो ये कार्यक्रम है इतना अच्छा लगा, और हमारे अरुण जी द्वारा जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं, उनका ये गेस्ट हाउस भी है, इस कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आप भविष्य में करते रहें, जिससे हम सामाजिक समस्याओं से, स्थानीय समस्याओं से, राजनीतिक सामाजिक समस्याओं से हम अवगत होते रहें। मैं पुलिस विभाग में 1965 में आया। इसके पहले मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया था सन 64 में। इसके बाद पुलिस विभाग में गया और विभिन्न पदों पर रहा। सर, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयचंद्र सिंह है और मैं यही लेबर चौराहा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने रहता हूँ। मूल निवास अब मेरा जो है कौशाम्बी हो गया है। मेरा नाम शिवांजलि त्रिपाठी है। मैं इंटास फाउंडेशन में एज अ प्रोजेक्ट काउंसलर कार्यरत हूँ और साथ ही मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। और जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी में मुझे महिला जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है। और आज का जो सम्मान समारोह यहाँ पर हुआ है, तो उसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे उस लायक समझा गया है कि मैं सभी को सम्मानित कर सकूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी मीडिया वेलफेयर सोसाइटी, जनहित सोसाइटी, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और समाज के ऐसी चीज़ों को जो उजागर कर रही है, जो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स हैं जहाँ तक बाकी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उनको उजागर कर रही है। आज जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेला बाग के विषय को बातचीत की गई है, जिसपे बहुत ही जल्दी निवारण होगा। और कोशिश यही है कि हम सब साथ मिलके और भी समस्याओं का निवारण करते रहें और हमसे जितना सोसाइटी की हेल्प हो सके हम करें। जैसे कि मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हूँ, तो मैं अपने एंड से ये एक कोशिश करूँगी, मेक श्योर करूँगी कि हाँ, सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हों, उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सके। बहुत